नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल के बारे में। दरअसल ये रैपिड रेल अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है और आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो देखते हैं कि ये क्यों अपने आप में खास है और क्यों ये हमारे देश की अन्य मेट्रो ट्रेन्स के तुलना में अलग है, बेहतरीन है और सभी के लिए खास भी है। तो क्या कहती है हमारी न्यूज़? हमारी न्यूज़ कह रही है कि इंडियाज़ फर्स्ट वनडे मेट्रो रीनेम्ड नमो भारत रैपिड रेल, ऑल यू नीड टू नो। तो देखिए फिलहाल ये हम लोग के सामने न्यूज़ इस प्रकार से आई है कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपनी गुजरात यात्रा के समय देश की पहली वंदे मेट्रो का उद्घाटन किया है। इन्होंने शुरू किया पहली बार और इसका पहला रूट है अहमदाबाद से भुज, यानी कि अहमदाबाद से भुज और भुज से अहमदाबाद के बीच ये चलेगी गुजरात में। देखने वाली बात यह है कि आज उद्घाटन से पहले तक इस रेल का नाम वंदे मेट्रो था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किए जाने से पहले ही इंडियन रेलवे ने इसका नाम बदल दिया और इसका नाम बदलकर वंदे मेट्रो से नमो भारत रैपिड रेल कर दिया। ये उद्घाटन से पहले की ही स्थिति थी। उसके बाद काफी और चीजें हैं जो हम सभी को जाननी समझनी है, तो आइए इस क्रम पे आगे बढ़ते हैं। नाम सभी लोग सबसे पहले याद रखिएगा। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हैं इसके इनॉग्रेशन की, किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखा करके पहली नमो भारत रैपिड रेल को यहाँ शुरू किया है। इसके साथ ही इससे जुड़ी कुछ खास बातों में हमें पता लगता है कि ये अपने आप में एक प्रकार से लग्जरियस ट्रेन लगती है। ऐसा माना जा रहा था पहले कि ये देश की अन्य मेट्रो की तरह ही होगी, लेकिन इसको थोड़ा खास बनाया गया और इसको लग्जरियस बनाया गया। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार की ये पूरी की पूरी एक ट्रेन है। ठीक है, इस प्रकार की ही रेल है। मेक इन इंडिया का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, इंडियन रेलवेज लिखा हुआ है, जबकि जनरली मेट्रो पे इंडियन रेलवेज लिखा नहीं होता। वंदे मेट्रो, जैसा कि आपको मैंने बताया कि पहले नाम इसका वंदे मेट्रो था, फिर बाद में बदल दिया गया, नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया आज उद्घाटन से पहले ही। तो कुछ इस प्रकार से दिखती है, काफी सुंदर है और अच्छी है अपने आप में ये। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसका जो पूरा का पूरा ये यात्रा है, ये यात्रा भुज और अहमदाबाद के बीच रहेगी। हालांकि कुछ खास बातें यहाँ पर जाननी है वो समझ लीजिएगा। आज डेट है 16 सितंबर, ठीक है। तो 16 सितंबर को प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, लेकिन आज से चलेगी नहीं। अभी आज प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए कल से शुरू होगी। कल यानी कि 17 सितंबर। कुछ खास बातें यहाँ पर इस प्रकार से है कि 17 सितंबर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उनका 75वां जन्मदिन है। ठीक है, तो 75वें जन्मदिन के अवसर पर ये जनता को भेंट करेंगे, यानी कि जनता के लिए सौगात है और कल से शुरू हो जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक तरफ यानी कि अहमदाबाद की जनता के लिए तो ये सौगात कल रहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बर्थडे का गिफ्ट देंगे, लेकिन भुज वालों को ये सौगात मिलेगी 18 सितंबर को। अब आप सोचेंगे कि सर ये क्या बात हुई? तो देखिए, ये स्थिति है इसकी। दरअसल आज उद्घाटन हुआ 16 सितंबर को, 17 सितंबर को ये अपनी पहली यात्रा करेगी अहमदाबाद से भुज तक की। देखने वाली बात यह है कि ये पूरी की पूरी यात्रा 5 घंटे और 45 मिनट की होने वाली है। ठीक है, अगर कुल डिस्टेंस की बात करें तो इस दौरान यह 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी 5 घंटे 45 मिनट में। लेकिन इसकी खास बात यही है कि ये एक साइड ही चलेगी एक दिन में, यानी कि एक दिन में आप इधर से तो उधर जा सकते हैं या फिर उधर से इधर आ सकते हैं। डबल ट्रैवल एक दिन में नहीं किए सकते, क्योंकि काफी लंबा है, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ये पूरा का पूरा कवर किया जाएगा इसके दौरान। ठीक है, तो 5 घंटे 45 मिनट का इसमें ट्रैवल रहने वाला है। तो ये स्थिति इस प्रकार की है कि अब जब 17 सितंबर को ट्रेन शुरू होगी तो ये पहली यात्रा करेगी अहमदाबाद से भुज के लिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भुज से अहमदाबाद के लिए जो इस रेल की वापसी यात्रा होगी वो 17 सितंबर को नहीं होगी, वो 18 सितंबर को होगी। तो इसी वजह से भुज वालों को ये सौगात मिलेगी 18 सितंबर को, लेकिन अहमदाबाद वालों को 17 सितंबर को ही ये सौगात मिल जाएगी। हालांकि इस रेल के बाकी और फीचर्स की बात करें तो हमें ये पता लगता है कि इसकी स्पीड भी काफी खास है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल सकती है और पूरे के पूरे यात्रियों के लिए लाभदायक रहेगी। सीटें काफ़ी अच्छी हैं, इसके अंदर बाकी सारी सुविधाएं भी दी हुई हैं जो ज़रूरी हैं, गेट वगैरह सभी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं। इसके साथ देखने वाली बात यह है कि ये ट्रेन हफ्ते में सिर्फ 6 दिन ही चलेगी। अब फिर दोबारा आते हैं, जरा मैप पे समझते हैं 6 दिन की स्थिति क्या है। दरअसल अहमदाबाद से भुज जाने के मामले में ये ट्रेन 6 दिन चलेगी और 6 दिन में जो 7वें दिन नहीं चलेगी वो दिन है सैटरडे, यानी कि सैटरडे को अहमदाबाद वालों के लिए ये ट्रेन अवेलेबल नहीं रहेगी। वहीं भुज वाले के लिए भी ये रेल जो है ये 6 दिन ही चलेगी, लेकिन भुज वाले संडे के दिन यात्रा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही रूटों पे अलग अलग सिचुएशन है। अहमदाबाद वालों के लिए सैटरडे अवेलेबल नहीं है, भुज वालों के लिए ये संडे अवेलेबल नहीं है, ये भी इसकी खास बात है।
ठीक, तो इसलिए 6 डेज इन अ वीक ये चलने वाली है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो देखिए इसकी कैपेसिटी इस प्रकार है कि इसमें 1150 सीटें हैं, तो इतने लोग बैठ सकते हैं। वहीं इसकी स्टैंडिंग कैपेसिटी है 2058। 12 एसी कोच लगे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पूरी चलने वाली है, इससे जुड़ी सभी चीजें रहेंगी। फिर अलग अलग प्रकार से, यानी कि मिनिमम फेयर जो है इसका वह 30 रुपये है, लेकिन मैक्सिमम फेयर जो है वो 455 है एक साइड की यात्रा के लिए। हालांकि जो लोग रेगुलरली ट्रैवल करते हैं उनके लिए यहाँ पर इंडियन रेलवेज ने कुछ डिस्काउंट की व्यवस्था भी कर रखी है, तो उन्हें डिस्काउंट भी यहाँ मिल जाया करेगा। ठीक, तो देखने वाली बात यह है कि ये अहमदाबाद से भुज चल रही है, यानी कि एक प्रकार से ये इंटरसिटी है। तो इंटरसिटी ट्रेन यहाँ पे शुरू की है भारतीय रेलवे ने, अपने अपने खास वंदे भारत की तर्ज पे इसको शुरू किया गया। इसको शुरू करने के पीछे भारतीय रेलवे के और केंद्र सरकार के कुछ खास उद्देश्य हैं, जिनमें वो चाहते हैं कि भारत के जो बड़े बड़े महानगर हैं उन महानगरों को आपस में जोड़ा जाए, एक प्रकार से महानगरीय ट्रेन चला रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने खास उद्देश्य ये रखा है कि लगभग 150 किलोमीटर की रेंज में जो बड़े बड़े शहर आ रहे हैं उन बड़े बड़े शहरों को इसके माध्यम से जोड़ने का काम किया जाए। जैसे कि पता लगा है कि पहली ही है नमो भारत रैपिड रेल ये, तो सरकार यहाँ चाहती है कि आने वाले समय में देश के अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार से ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और बाकी सभी जगह भी इस रेल को शुरू किया जाए। तो कंफर्टेबल है, सरकार चाहती है कि जो भी 150 किलोमीटर की रेंज में शहर आ रहे हैं उस दौरान यात्रियों को 3 से 4 घंटे के बीच में एक अच्छी और आरामदायक यात्रा प्रदान की जाए। ठीक है, अभी वर्तमान में जैसे कि आपको बताया मैंने वंदे मेट्रो नाम दिया गया था, तो ये हमारी बाकी मेट्रो से काफी ज्यादा अलग है। ठीक है, जैसे कि हमारी बाकी मेट्रो है वो मेनली एक शहर के अंदर होती है, एक शहर में आपको ट्रैवल प्रदान करती है, लेकिन ये इंटरसिटी है, अलग अलग शहरों को कनेक्ट कर रही है आपस में, चीजों को और आरामदायक सुविधाजनक बना रही है। और हमारे भारतीय रेलवे पर जो वजन पड़ता है, जो लोड रहता है खासतौर पर यात्रियों का, उसको कम करने का प्रयास भी यहाँ पर ये कर रही है, तो कई सारे मामलों में महत्वपूर्ण है। बाकी इसमें वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी, इसके अलावा बाकी और जरूरत की चीजें भी शामिल की गई है, सीट्स को काफी कंफर्टेबल बनाया गया, ये सब यात्रियों के लिए उन्होंने खासतौर पर किया गया। और दूसरी बात यह कि जो हमारी सामान्य तौर पे जो मेट्रो है उसके कंपैरिजन में इसका जो फेयर है वो काफी ज्यादा भी है कंप्लीट डिस्टेंस का, और काफी ज्यादा भी चीजें हम देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस ये कवर भी कर रही है। ठीक है, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस अपने आप में खास है। चलिए, इसके साथ ही थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं आरआरटीएस की। थोड़े दिन पहले की ही बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास ट्रेन का उद्घाटन पहले भी किया। ठीक है, ये हमारे देश की पहली रेलवे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, आरआरटीएस को कहा जाता है। दिल्ली मेरठ के लिए ट्रेन को कहा जाता है, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस। ठीक, इस ट्रेन की खास बात यह है कि इस ट्रेन को लेकर के भी प्रधानमंत्री के माध्यम से नाम परिवर्तन हुआ था और इसका नाम भी नमो भारत किया गया था। हालांकि ये रेलवे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ नमो भारत। ठीक है, लेकिन जिसकी बात अभी हम लोग आज कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन आज किया गया है, वो नमो भारत रैपिड रेल है। तो ये सभी बात आप लोग के एग्जाम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो दिल्ली मेरठ वाली है वो आरआरटीएस है, रेलवे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, और ये खास बात यहाँ पर ये कि इसको नाम सिर्फ नमो भारत दिया गया है, लेकिन जो गुजरात वाली है उसका नाम पूरा नमो भारत रैपिड रेल है। इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी दोनों ही महत्वपूर्ण है अपने आप में, और दोनों ही एक खास खास क्षेत्र को कवर कर रही हैं अपने आप में। तो चीजें आप लोग तैयार रखिएगा अपने हिसाब से ताकि परेशानी ना हो। और एक सरल से प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे यहाँ दे सकते हैं कि भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और गुजरात। तो इस प्रश्न का आंसर सरल सा ही है आप लोगों के लिए, बहुत ईजी है ना। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट कर दीजिए जल्दी से। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक भी शेयर करनी है, वीडियो को लाइक किए बिना कहीं नहीं जाना। ऐसी बाकी बात वीडियोस के लिए, बातों के लिए बने रहना है संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे। बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारी अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।